हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा स्कॉलर। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, हमारा एक यूनिट चलेगा दैट इज़ अ ऑटोक्वाइड्स। ऑटोक्वाइड्स में मैं आज शुरू करूंगी दैट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सेरोटोनिन एंड देयर एंटागोनिस्ट, यानी कि 5-HT एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑटोक्वाइड्स क्या होते हैं या इनका रोल क्या है, कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, राइट। सो ऑटोक्वाइड्स हमारी बॉडी के ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं लोकल हार्मोन, एंड ये लोकल हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। लोकल हार्मोन की तरह काम करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे इनको एक्शन देना है उसी नियर बाय साइड पे ये सिंथेसाइज होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द लोकल हार्मोन। ओके, अगर अगर मैं बात करूँ अगर डेफिनेशन की, सो द वर्ड ऑटोक्वाइड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है जिसमें हम बोलते हैं कि सेल्फ ड्रग, यानी कि जो ऑटोक्वाइड्स है इनको हम सेल्फ ड्रग भी बोलते हैं। सेल्फ ड्रग का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी की सेल्स के लिए ये ऑटोक्वाइड्स एक ड्रग्स की तरह काम करते हैं। ड्रग्स इन द सेंस कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, या कोई एक्टिविटी होती है जो कि उस सेल के अंदर आप बोल सकते हैं कि चेंजेस कर सकती है, सो दैट दे आर कॉल्ड द सेल्फ ड्रग्स, राइट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि हिस्टामाइन या मैंने बोला प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये जो हिस्टामाइन है या ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनका सेल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड उस सेल से उस इफेक्ट से उस सेल पे एक अब पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, दैट इज वाई ये मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं सेल्फ ड्रग्स। ओके, द इफेक्ट ऑफ ऑटोक्वाइड्स are primarily local through large quantities and can be produced and moved into circulations। ये जो हमारे ऑटोक्वाइड्स होते हैं ये बनते हमारे लोकल साइट्स पे हैं, एंड आप बोल सकते हैं किसी भी लोकल एरिया में मूव सर्कुलेशन के थ्रू मूव होकर के ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ऑटोक्वाइड्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे होती है हमारी सिक्रीटरी सेल, जैसे कि हमारे हार्मोन में होता है ना, वैसे ही बिकॉज दे आर लोकल हार्मोन, तो जैसे हार्मोन काम करते हैं वैसे ही ये हमारे लोकल हार्मोन होते हैं ऑटोक्वाइड्स, ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक होती है हमारी सिक्रीटिंग सेल, सिक्रीटिंग सेल यानी कि जहाँ से ऑटोक्वाइड बनते हैं एंड जहाँ पे ऑटोक्वाइड रिलीज होते हैं, यानी जिस सेल से ऑटोक्वाइड्स रिलीज हो रहे हैं, एंड ये ऑटोक्वाइड्स भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, राइट, किसी भी स्ट्रीम के थ्रू इनका एक पर्टिकुलर टारगेट सेल होती है, यानी कि इस टारगेट सेल पे ही जाकर के ये ऑटोक्वाइड्स काम करेंगे। सो इस तरीके से, एंड ये जो साइट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये लोकल साइट्स होती हैं, नियर बाय साइट्स पे ही ये जो हमारे मीडिएटर्स हैं या ऑटोक्वाइड्स हैं ये काम करते हैं। तो इसमें हमारी होती है एक सिक्रेटरी सेल जहाँ से हमारे ऑटोक्वाइड्स रिलीज होते हैं एज ए लाइक अ हार्मोन, एंड एक होते हैं हमारे टारगेट सेल्स जहाँ पे हमारे ऑटोक्वाइड्स काम करते हैं। एंड ये ऑटोक्वाइड्स क्योंकि इनको हम लोकल हार्मोन बोलते हैं इसलिए ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं एंड टारगेट सेल्स पे जाते हैं। सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है हमारे ऑटोक्वाइड्स के काम करने का। ओके, अब हम समझेंगे कि हमारे ऑटोक्वाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो किस तरीके से ये काम करते हैं, तो हमने देख लिया। सो क्लासिफिकेशन क्या है ऑटोक्वाइड्स की, क्योंकि ऑटोक्वाइड्स बहुत सारे होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं। सो इनका एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, यानी कि उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे इन ऑटोक्वाइड्स को हमने क्लासिफाई किया है, राइट। अब ये केमिकल नेचर इन द सेंस, जैसे पहला आता है हमारा अमाइन ऑटोक्वाइड्स, यानी कि ये जो ऑटोक्वाइड्स होंगे इनमें अमाइन नेचर या अमाइन ग्रुप पाया जाएगा। फिर आते हैं हमारे लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स, यानी कि जो लिपिड चेन या फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होंगे वो हमारे लिपिड डेरिवेटिव्स ऑटोक्वाइड्स होंगे, एंड पेप्टाइड ऑटोक्वाइड्स जो प्रोटीन्स के ऑटोक्वाइड्स हैं। एंड लास्ट में आता है हमारे अदर ऑटोक्वाइड्स जिसमें कि हमारा गैस्ट्रिन वगैरह आता है। सो अमाइन ऑटोक्वाइड का एग्जाम्पल हम, जैसे कि मैं आपको हिस्टामिन पढ़ाऊंगी, तो अमाइन ऑटोक्वाइड का एग्जाम्पल है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों ही हमारे ऑटोक्वाइड्स हैं। अमाइन है हिस्टामाइन, राइट, सेरोटोनिन, तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, अमाइन ऑटोक्वाइड्स हैं। लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स में जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो आज हम पढ़ेंगे, दिस इज आवर लिपिड डेरिवेटिव, यानी कि इनका जो नेचर होगा वो लिपिड डेरिवेटिव होगा, यानी कि फैटी नेचर होगा। इसमें एक और आते हैं हमारे ल्यूकोट्राइन्स, जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है एंड ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये दोनों एक ही प्रिकर्सर से बनते हैं, एक ही इनका जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो एक ही है,
दैट इज वाई दोनों लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स है। फिर आता है हमारा पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आते हैं हमारे ब्रेडिकाइनिन जो कि रिलीज होता है हमारे लंग्स से, एंजियोटेंसिन जो कि हमारे रिलीज होता है ड्यूरिंग बोल सकते हैं एड्रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ड्यूरेशन में। एंड अदर ऑटोकॉइड्स में आते हैं हमारे दैट इज अ गैस्ट्रिन। तो ये हमारे 4 तरीके की ऑटोकॉइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। एंड इनके अंदर अलग अलग हमारे ऑटोकॉइड्स आते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लिपिड डेरिवेटिव में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में प्लाज्मा काइनिन, ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, एंड अदर ऑटोकॉइड्स में गैस्ट्रिक ऑटोकॉइड्स। ओके, अब बात करते हैं कि जो हमारा ऑटोकॉइड्स जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज आवर प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑटोकॉइड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, किस तरीके से काम करते हैं वो पढ़ लिया, कौन कौन से ऑटोकॉइड्स होते हैं वो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने अभी आपको बताया दैट इज अ लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड, यानी कि एक लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, मैंने आपको बताया कि इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑटोकॉइड विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लिपिड डेरिवेटिव है। It is synthesized from arachidonic acid by the action of cyclooxygenase COX-1 and COX-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बोली। जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सिंथेसाइज होता है हमारा एराकिडोनिक एसिड से जो कि प्रीकर्सर है, एंड यही एराकिडोनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज COX-1 एंड COX-2, इसकी प्रेजेंस में ही हमारा कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, उसके थ्रू आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो हमारे सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, उसकी बात हो रही है। उस सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम उस पर काम करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। तो यानी कि वो जो मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है वो कन्वर्ट हुआ एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है एराकिडोनिक एसिड। नाउ अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये हमारा 2 तरह के कंपोनेंट बना सकता है, ठीक है। कौन से ध्यान से समझिएगा। एक है हमारा, यहाँ पे 2 कंपोनेंट भी क्यों बन रहे हैं ये भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एराकिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है ना। इस साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में 2 तरह के कंपोनेंट बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज है ये भी 2 तरीके हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 जिसको हमने COX-1 बोला एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2 जिसको हमने बोला COX-2। यानी कि COX-1 एंड COX-2 ये दोनों ही मिल करके एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन में, ठीक है। अब कुछ इस तरीके समझिए कि ये हमारा एराकिडोनिक एसिड है, ये हमारा COX-1 है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए। ये समझिए कि ये हमारा एराकिडोनिक एसिड है। ये एराकिडोनिक एसिड 2 तरह के, एक COX-1 आया हमारा और एक COX-2 आया। तो COX-1 एंड COX-2 दोनों ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे, लेकिन जो हमारा COX-1 है एंड COX-2 ये दोनों अलग अलग तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे। जैसे हमारा जो COX-1 है ये हमारा बोल सकते हैं इंड्यूसिबल, आप बोल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो COX-2 एंजाइम है ये हमारा ऐसा प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा जो हमारी बॉडी के लिए पेनफुल है या जो पेन के मीडिएटर्स हैं। तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है वो COX-1 होता है, क्योंकि अराकिडोनिक एसिड दोनों ही पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है, चाहे वो COX-1 साइक्लोऑक्सीजनेज COX-1 हो या साइक्लोऑक्सीजनेज COX-2 हो, तो दोनों ही पाथवे से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है। इसलिए ही यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोऑक्सीजनेज जो है आपका कन्वर्ट होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज आपका COX-1 एंड COX-2 बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो एराकिडोनिक एसिड है इस पे एक दूसरा एंजाइम अगर काम करेगा लाइपोऑक्सीजनेज, तो हमारे दूसरे तरीके के ऑटोकॉइड्स बनेंगे, जैसे ल्यूकोट्राइन्स हो गया, हाइड्रोक्सी प्यूफा हो गया, लिपोक्सिन्स। तो ये दोनों जो
हमारे ऑटोक्वाइड्स हैं ये अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि ये जो एंजाइम्स थे ये अलग अलग थे, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लाइपोऑक्सीजिनेज। नाउ कम टू द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि ये तो हमने देखा कि भाई इनका किस तरीके से सिंथेसिस होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारा सबसे पहले मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द साइक्लोऑक्सीजिनेज। सो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज दो टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, ये दोनों ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, ठीक है ना। So this is the pathway for the synthesis of prostaglandin. Now come to the physiological action of prostaglandin कि हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या क्या है, क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। सो अगर मैं सबसे पहला फंक्शन बात करूं हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का, जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक, राइट। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टमक होता है ना, ये पार्ट अगर मैंने अब आपको बोलूं, दिस इज द स्टमक पार्ट। अब इस स्टमक पार्ट के इस लेयर पे जब मैं आपको पेप्टिक कल्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टमक की जो लेयर होती है, इनर लेयर, यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर होती है, यानी कि एक लेयर जो भी HCl हमारा स्टमक में बन रहा है ना, ये HCl इस स्टमक की वॉल को हार्मफुल इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। तो इस HCl से हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए एक कोटिंग होती है, जैसे हम अपने घर में कोटिंग्स करवाते हैं ना वॉल पे, ताकि भाई कोई भी वाटर जो है या कोई भी ऐसी चीज़ें ना अटैक करें। तो उसी तरीके से हमारे स्टमक की वॉल पे एक म्यूकस की लेयर होती है, एंड ये जो म्यूकस की लेयर है ये क्या करती है कि HCl को प्रिवेंट करती है कि वो जो वॉल है स्टमक की उसको डैमेज ना करे। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या है। सो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या, ये जो म्यूकस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। सो इनडायरेक्टली वे में अगर मैं बोलूँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक के लिए एक प्रोटेक्टिव एजेंट है, प्रोटेक्टिव एजेंट है, बिकॉज ये क्या करता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो म्यूकस का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो हमारे स्टमक की जो इनर की वॉल है उस पे HCl का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो ये हमारा था पहला रोल प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारे GIT पे, कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूसेस एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक, कि हमारा जो म्यूकस का सिक्रीशन है उसको बढ़ा देगा ताकि जो इनर लेयर है हमारे स्टमक की वो प्रोटेक्ट होके रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का, इट कॉजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन, राइट, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। अगर किसी पर्सन का वैसो डायलेशन हो रखा है एंड BP उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है तो उस कंडीशन में वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए हमें ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है उस कंडीशन में। थर्ड आता है प्लेटलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का। It inhibits platelet aggregation, hence it is useful during a hemodialysis to prevent aggregation. Aggregation का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो इकट्ठा हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ ग्रेप्स हैं ये एक जगह इकट्ठे हो गए तो ये एग्रीगेशन है, राइट। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारी प्लेटलेट्स आ करके वहाँ पे इकट्ठा हो गई एंड ग्रुप बना लिया, लार्ज ग्रुप बना लिया। तो लार्ज ग्रुप बनाने से क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज में वो जो प्लेटलेट्स हैं वो फ्लो को इनहिबिट करती हैं, यानी कि फ्लो जो ब्लड फ्लो है वो रुक सकता है अगर बहुत सारी प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठा हो गई। तो इस कंडीशन को हमने बोला प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ना वो क्या करता है, इस प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, ताकि प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर नहीं होगा तो जो ब्लड है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, और कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तो इंजरी होने के चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं, ठीक है ना। हेंस इट इज यूजफुल ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, लिखा भी इट इज यूजफुल ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस टू प्रिवेंट एग्रीगेशन। ओके, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना, प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है कि प्लेटलेट्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना। ओके, नेक्स्ट आता है आई पे। आई पे क्या इफेक्ट है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है ना हमारी आई में
उसको आप बोल सकते हैं डिक्रीज करता है, जो कि ग्लूकोमा की कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो आई के अंदर का प्रेशर है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा आई के अंदर, तो आई के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो विजन है वो लॉस हो जाती है, ठीक है ना। सो इसीलिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या करता है कि ग्लूकोमा को नहीं होने देता है एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ओके, नाउ यहाँ पे ना मैंने एक टेबल सी बना रखी है कि शॉर्ट फॉर्म में हम ये समझेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल एक्चुअली में क्या क्या है। ओके ना, सो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली क्या करता है, करूँ पी से प्रोस्टाग्लैंडिन, तो पी से पायरेक्सिया, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पायरेक्सिया करता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करेगा। पेन इंड्यूस करता है, जो हमको पेन होता है ना किसी साइड पे, किसी मान लीजिए कोई इंजरी हो गया तो वहाँ पे पेन होता है, तो वो पेन हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही होता है। सो दैट जो पेन हो रहा है ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन। थर्ड आता है यूट्रस। हाँ, ये जो फंक्शन है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, जिसकी वजह से एबॉर्शन किए जाते हैं, बोल सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। सो प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस एबॉर्शन करता है क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करता है। साथ ही साथ ग्लूकोमा में यूज किया जाता है ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यानी कि आई के अंदर के प्रेशर को घटाता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि भाई ग्लूकोमा में ये यूज किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, मेल्स में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है। फिर लास्ट आता है प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब है कि कई सारे फ्लावर्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए हैं एंड वो एग्रीगेट कर ले, जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया। सो ये जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं करते, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो ब्लड है वो इजीली फ्लो हो सके, राइट। सो दीज आर द सम बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट आता है उस जो मैंने यूजेस लिखे हैं उसी को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, यूट्रस पे क्या रोल है। आता है एबॉर्शन मैंने आपको बताया ना कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस एबॉर्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक और ड्रग है जिसका नाम है ट्रेवोप्रोस्ट कौन सी ड्रग है, ये हमारी ड्रग यूज़ की जाती है ग्लूकोमा में, कैन ट्रीट ग्लूकोमा एंड इलेवेट आई प्रेशर, राइट। जो आई प्रेशर जो इंक्रीज्ड है या जो ग्लूकोमा है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग हेल्पफुल है। फिर आ जाओ हमारे एल्प्रोस्टाडिल पे। एल्प्रोस्टाडिल हमारी ऐसी ड्रग है जिनको हम वैसोडाइलेटर्स बोलते हैं एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू ट्रीट कंडीशन सच एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएगा सो उससे अनहेल्पफुल इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं, अनहेल्पफुल इन्फ्लेमेशन या इंजरीज होना शुरू हो जाएंगी, राइट। फिर आ जाता है एक्सेसिव लेवल्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कैन कॉज कंट्रीब्यूट टू वैरायटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन है तो बॉडी की कई सारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द टुडे दैट इज द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑटोक्वाइड्स, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिकअप करूँगी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हो सकता है मैं 5ST पढ़ा, ओके ना। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।